हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिलेशनशिप पॉसिबिलिटी। हम लोग दुनिया में काफ़ी रिलेशंस बनाते हैं, लेकिन ओसीडी क्या करती है, उन रिलेशंस की धज्जियाँ उड़ा देती है। जिस भी बंदे से आप प्यार करते हो उसको छीन लेती है। जो से भी आपको दोस्त बनते हैं उनको छीन लेती है। तो रिलेशनशिप हम तभी बनाते हैं जब हमें किसी दूसरे की ज़रूरत होती है, तब हम रिलेशनशिप बनाते हैं। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, बंदा अपने आप में खुश रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका रिलेशनशिप ओसीडी में किसी के साथ अफेयर है या समथिंग लाइक दैट, तो आपकी ओसीडी पूरी कोशिश करेगी कि आपको उस बंदे से दूर कर दे। ऐसी ऐसी बातें आपसे कहलाएगी उस बंदे को कि उस बंदे का मन ही टूट जाए आपसे। ऐसे थॉट्स आएंगे कि कहीं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को स्टैप ना कर दूँ। वह वो दोस्त क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, तो उसके ऑपोजिट ओसीडी अपने थॉट्स भेजता है, ये देखने के लिए कि कहीं ये डेंजर तो नहीं है। जब मुझे रिलेशनशिप ओसीडी थी तो मुझे तो कोई नहीं समझता था, अब तो फिर इतनी टेक्नोलॉजी है। मुझे 2008-9 में रिलेशनशिप ओसीडी थी, तब तो मेरे को पता नहीं था क्या हो रहा है। तो मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, तो उसने उसको भी ना पता चले क्या हो रहा है। उसने भी काफ़ी थोड़े महीने मेरे को दिए ठीक होने को, लेकिन मैं नहीं ठीक हो पाया। तो इसी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई। अब उसने क्यों छोड़ा, उसकी क्या मजबूरी थी, या वो भी मजबूर थी, तंग आ चुकी थी मेरे से इसलिए छोड़ा, या फिर कोई और वजह होगी, लेकिन उसने छोड़ दिया। उसको मेरे साथ अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो ठीक है, मैं भी शायद उसकी जगह होता, मैं भी छोड़ देता, क्योंकि मुझे अगर उसके साथ अपना फ्यूचर ही नहीं दिख रहा तो मैं क्यों उस बंदे को साथ रहूँगा। उसे अलविदा कह दो। तो रिलेशनशिप ओसीडी में क्या होता है, आप अपने जो पार्टनर होता है उसके बारे में ही गलत वगैरह सोचते रहते हो। रिलेशनशिप ओसीडी एक बहुत ही भयानक ओसीडी है, जिसमें आपके हर रिलेशन इफेक्ट होता है। मदर, फादर, डॉटर, फ्रेंड, वाइफ। बस इसमें क्या होता है, आपकी जो वाइफ होती है या गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ रिलेटेड काफ़ी थॉट्स आते हैं। कई बार तो कई लोगों को अपने बेबीज़, अपने बच्चों के लिए भी थॉट्स आते हैं गलत गलत। अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उसमें उसको भी रिलेशनशिप पॉसिबिलिटी में आते हैं। वो सेक्सुअल थॉट्स वगैरह क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि किसी भी तरह हमारा माइंड हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता है, क्योंकि उसे रिलेशनशिप पॉसिबिलिटी है। तो वो ऑब्सेस हो जाता है, ऑब्सेसिवली बिहेव करता है। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फिर क्या होता है, गर्लफ्रेंड इतनी रिस्ट्रिक्शंस में रह नहीं सकती। आजकल वो वाला ज़माना तो है नहीं है 1950 वाला। तो आजकल लड़कियां अपनी फ्रीडम मांगती हैं, इंडिपेंडेंस मांगती हैं। तो रिलेशनशिप ओसीडी में बंदा ये सब कुछ नहीं समझ पाता, वो गलतियां करता है। तो कई बार आपने अपने बच्चे को उठाया होगा, आप छत पर होगे, आपके थॉट में दिमाग आएगा कहीं मैं इसको छत से नीचे ना फेंक दूँ। आपको पता है आप ये नहीं करने वाले, लेकिन वो थॉट आना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अच्छी तरह अपने बच्चों से खेल नहीं पाते, आप अपनी तरह अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और वाइफ पर वाइफ पर शक करते हैं, चीट करने का शक करते हैं वाइफ पे। और खुद भी मन करता है, मुझे खुद बंदे को ये नहीं समझ आता कि मैं इससे प्यार करता भी हूँ या नहीं करता। ये बात ही नहीं समझ आती। तो रिलेशनशिप ऑलरेडी डाउट्स क्रिएट करता है, गिल्ट क्रिएट करता है। जब आप किसी और लड़की के बारे में सोचने लग पड़ते हैं तो गिल्ट आता है। फिर आता है कि मेरा प्यार तो यही है, मैं क्यों किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। जब वो लड़की किसी और लड़के से बात करे तो डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ये मेरे को छोड़ के उसकी तरफ ना चला जाए। और भी बहुत तरह के डाउट्स होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? रिलेशनशिप ओसीडी का इलाज क्या है? रिलेशनशिप ओसीडी का इलाज एक ही है, RFERP प्रोसेस। इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वो अनवांटेड है,
और उनका कोई मतलब नहीं है, तो उनको अवेयरनेस में रखना है, उन पे डायरेक्ट अटेंशन पे नहीं करना, और ये सब कुछ एफर्टलेसली करना है। जैसे आपको थॉट आया कि मेरी गर्लफ्रेंड कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रही, कहीं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चीट तो नहीं कर रहा, तो ये सब रिलेशनशिप ओसीडी के थॉट्स हैं, इनको साइड पे रखना है, अवेयरनेस में रखना है। ये आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये नहीं आएंगे, फिर आपको बुक भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो RFERP प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़िया, सॉरी, RFERP का प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़िया है। बस इसमें जो भी थॉट आया आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और आपको थोड़ा सा भी शक पड़ा कि ये OCD है, तो उसको RFERP के प्रोसेस से डील करो। कैसे डील करना है? थॉट आया, आपने सिर्फ थॉट को नोटिस किया, आपकी अवेयरनेस में आया, और आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। वो जो मर्जी कहे, वो आपके सामने जितने मर्जी प्रूफ पे प्रूफ साबित कर दे, लेकिन आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो सारे प्रूफ झूठे हैं, वो सारे प्रूफ आपके माइंड ने बनाए हैं। तो रिलेशनशिप ओसीडी में आपको अपने पार्टनर पे विश्वास करना चाहिए। पहले तो मुझे पता है विश्वास नहीं आता, क्योंकि माइंड है, माइंड तो कहेगा ही कि वो तुझे धोखा दे रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, मैं तो नहीं धोखा दे रहा कहीं, मैं हम दोनों में प्यार है भी है कि नहीं है, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, कैसा होगा तो वैसा होगा। ये सोचे सबको हमने RFERP के प्रोसेस के थ्रू साइडलाइन करनी है। और यार, आप सोचते हो, आप सोचते रहते हो 1 घंटा 2 घंटे, कहीं कहीं मेरा गर्लफ्रेंड मेरे को चीट तो नहीं कर रहा, तो आप इसकी बजाय, ये सोचने की बजाय, आप प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करते? ये अवेयरनेस में थॉट्स आएंगे, वो आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, आपको फिर थॉट आएगा कि कहीं मेरी वाइफ मेरे को चीट तो नहीं कर रही, लेकिन आपको वही प्रोसेस अपनाना है। आपको उन थॉट्स को एक साइड पे रख देना है, और उनकी तरफ डायरेक्ट अटेंशन अटेंशन नहीं देनी, और ऐसे बिहेव करना है जैसे आप सोफ़ा पे लेटे हुए हो, टीवी देख रहे हो आराम से, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जब जा रहे हैं तब आपकी सक्सेस हो रही है, और जब नहीं आ रहे तब भी आपकी सक्सेस है, जब आ रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी OCD को हराने की। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं रिलेशनशिप OCD को ख़त्म कर दूंगा, एकदम से, वो एकदम से नहीं होगी, वो धीरे धीरे होगी। वो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों से होगी, मेरी काउंसलिंग अटेंड करोगे उससे होगी। मैं आपको पूरी तरह से रिलेशनशिप OCD से मुक्त कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। और ये जो बने हुए हैं ना साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट जो हॉस्पिटलों में है, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं आता। प्लीज़ मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरे को आता है, और भी हैं अच्छे, लेकिन इंडिया में नहीं है वो। US में है, कनाडा में है, वेस्ट में है, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो मतलब कि बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट काउंसलर्स को कुछ पता ही नहीं है। तो मैं अपनी पैरवी नहीं कर रहा, मैं बस सच बोल रहा हूँ, जो सच है, जो मैंने देखा है, जो मैं अपने 20 साल की बीमारी में देखा है इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसी तरह से आपको एक बार फिर से आपको प्रोसेस समझा दूँ। रिलेशनशिप OCD में आपको थॉट आया, कोई भी थॉट आया, अब ये मैं ये नहीं बताने वाला कौन सा थॉट आया, आपको उस थॉट को अवेयरनेस में छोड़ देना है। वो थॉट जाएगा नहीं, वो थॉट वहीं रहेगा, और आपने उसको भगाने की कोशिश भी नहीं करनी। और धीरे धीरे जब आपका माइंड देखेगा कि ये बंदा तो एफर्टलेसली इस थॉट को परे कर रहा है, कोई एफर्ट भी नहीं लगा रहा, इसका मतलब वो थॉट इसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसे आप बार बार करोगे, ये फिर आया थॉट, फिर करना है, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप उस थॉट को अपने माइंड से श्रेड कर सकोगे। तो धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब रिलेशनशिप OCD क्या, हार्म OCD क्या, सेंसरी मोटर OCD क्या, सब में आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने रिलेशनशिप OCD में इसलिए बात शुरुआत की क्योंकि ये थोड़ी कंट्रोलेबल है, और इसकी ज़्यादा समझ आती है। वो ज़्यादा ज़्यादा, और ये ज़्यादा डीप नहीं है। बाकी OCD, सेंसरी मोटर OCD वो बहुत डीप है, उनके बारे में अच्छी तरह समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यही है रिलेशनशिप OCD। आप अगर चाहते हैं मेरे से काउंसलिंग लेना, तो आप, मैं अवेलेबल हूँ।
₹1000 इंडियन INR रुपीज़ मेरी फ़ीस है। 1 घंटे का सेशन होगा और उसमें 1 घंटे में ही आपको इतना फ़र्क लगने लग पड़ेगा ना कि आप बोलोगे सर दूसरा सेशन कब लेना है। तो मेरे को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक एक सेशन अटेंड कीजिए और उसके बाद आप खुद आएंगे, क्योंकि आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब रिज़ल्ट्स मिलते हैं तो बंदा पैसे की परवाह नहीं करता। तो RF ERP के प्रोसेस के थ्रू, जैसे यार आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप ये नहीं करते यार ये सॉल्व कर लिया है, अब मैं अपने अपने नहीं मैंने करना बस। ऐसे ही माइंड्स के साथ करना है। जैसे थॉट्स आ रहे हैं, आपने सोचना है कि बस अब और नहीं मैं सॉल्व करूँगा, जो होगा देखी जाएगी। एक जो होगा देखी जाएगी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जो भी होगा। अच्छा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड चीट करेगी कोई बात नहीं, अगर मैं चीट करूँगा कोई बात नहीं। असल में आप दोनों ने चीट करना नहीं है, आपको OCD इसीलिए आ रही है अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। जब आप प्रेम करते हो तो OCD जिस चीज़ से आप प्रेम करते हो OCD उसी चीज़ को भगाने की आपकी ज़िंदगी से पूरी कोशिश करता है। तो यही प्रोसेस है OCD का। और ये सब एफर्टलेसली, मैं फिर से ज़ोर लगा रहा हूँ एफर्टलेसली पे। क्यों ज़ोर लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके माइंड ने देखा ना कि आप एफर्ट लगा रहे हो, आप इस थॉट को परे करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फिर थॉट नहीं जाएगा। लेकिन जब आप बिल्कुल ही उसको कुछ ही नहीं करोगे, कुछ ही ना उसको इम्पोर्टेंस दोगे, ना उस थॉट के आने से खुश होगे, ना दुखी होगे, तो एक दिन वो थॉट चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो रहते हैं। अगर वो गेट पे आए, हम उनको ऐसे ही भेज दें बिना अंदर घर के अंदर प्रवेश कराए, या ऐसे ही थॉट्स पे करना है, थॉट्स आ रहे हैं एज अ गेस्ट आ रहे हैं, उन पर ध्यान मत दो, उनको इम्पोर्टेंट मत बनाओ, और एक दिन वो खुद ही चले जाएंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। जब आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या ऑप्शन बचेगी उनके पास, उनको जाना ही पड़ेगा। तो ये था कुछ RFE रिलेशनशिप OCD थ्रू RFE RP प्रोसेस का प्रोसेस। आगे और भी वीडियोस बनेंगी इसके रिलेशनशिप OCD पे। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप OCD है ना, जिससे आप प्रेम करते हो, उससे दूर करता है बंदे को। तो आप इस बात को समझो कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि उस बंदे को ये फील हो कि ये मेरे से दूर जा रहा है, या कोई भी मन में बात हो अपने पार्टनर के प्रति ऐसी बात, क्योंकि आपके पार्टनर को OCD नहीं है, वो आपकी बात को नहीं समझेगा। और वो समझेगा, आपका आपका पार्टनर समझेगा कि हाँ इसके दिमाग में ये आ रहा है, इसका मतलब ये सच है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, और ये बात उसको नहीं बता सकता। तो रिलेशनशिप OCD में जो भी आपको थॉट्स आते हैं, गंदे थॉट्स आते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, जो भी आते हैं, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करने सिवाय अपने थेरेपिस्ट के। और थेरेपिस्ट के साथ आप कोई भी बात कर सकते हो, मेरे साथ आप कोई भी बात कर सकते हो, मैं आपको जज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है, मैंने झेली हुई है रिलेशनशिप OCD। तो ऐसे ही करते करते आप एक दिन ठीक हो जाओगे। और जब ठीक हो जाओगे तो फिर आपकी लाइफ ही और जब ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा कि रिलेशनशिप OCD आपने ठीक कर लिया तो आपको कोई और OCD नहीं होगा। फिर OCD अपना थीम चेंज करेगा, रिलेशनशिप OCD की बजाय हार्म OCD पे आ जाएगा, हार्म OCD की बजाय सेंसरी मोटर पे आ जाएगा। आपको किसी ना किसी तरह आपको अपने शिकंजे में डाल के रखना चाहता है आपका माइंड। आपको हर थॉट, हर थीम, हर हर चीज़ से लड़ना है इस चीज़ से बाहर आने के लिए। समझो मेरी बात, OCD ऐसे नहीं जाने वाली। OCD को भेजने के लिए गुर्दा चाहिए, करेज चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। और ये सब कुछ क्वालिटीज़ अगर आपके पास हैं, आप एकदम से नहीं आती, इनको इनकलकेट करना पड़ता है अपने अंदर। और जब आप इन सब इनको क्या कहते हैं क्वालिटीज़ को ये अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे, मतलब कि लव, अफेक्शन, करेज, अवेयरनेस, फियरलेसनेस, ये सब जब आप क्वालिटीज़ अपने अंदर इनकलकेट कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा OCD को डंप करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप हो सके तो आप ओशो की बुक्स भी पढ़ा करो, उसमें उससे मेरे को काफ़ी मदद पड़ी। आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर रीडिंग ओशो बुक्स। मैं वो बुक्स भी पढ़ता था, अपनी OCD पे भी काम किया मैंने काफ़ी, और इसी वजह से मैं क्योर हुआ। अब 15 मिनट की हो गई है वीडियो, तो काफ़ी है, इसका एक और पार्ट भी निकाल लेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ
कि अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो मेरी जीमेल आईडी है ANKURCBAINFOTECH@gmail.com। इस पर कनेक्ट करो, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है +91 8360 301369। या फिर इस पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। काउंसलिंग की फ़ीस 1000 है पर आवर, और उस 1 घंटे में आपको वो सिखा दूंगा कि जो बाकी जो साइकोलॉजिस्ट होते, थेरेपिस्ट होते, वो 10 घंटे में नहीं सिखा पाते, वो सिखा दूंगा मैं आपको। आप मेरी बात मानो, गिव इट अ ट्राई, ट्राई मी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ओके, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो अब ओके, शब्बा खैर। आपने मेरी बातों को इतनी प्रणाम से इतनी अच्छी तरह से सुना, उसके लिए आपके अंदर जो सोल है मैं उसको प्रणाम करता हूँ, और होप करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। ओके, गुड नाइट।